नमस्कार दोस्तों, आज हम जानते हैं कि सुहागिन महिलाएं किस दिन बाल धोएं और बाल धोने का नियम क्या है और अगर उस दिन बाल धोना भी पड़े तो हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो लक्ष्मी का प्रतीक होती है और उन्हें सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है क्योंकि वह लक्ष्मी का ही रूप होती है। तो आइए हम जानते हैं कि सुहागिन स्त्रियां किस दिन बाल धोएं। तो सबसे पहले जो तिथि होती है वो है अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा। इस दिन स्त्रियों को बिल्कुल भी बाल नहीं धोने चाहिए क्योंकि अमावस्या और एकादशी और पूर्णिमा की जो तिथि है वह बहुत ही शुभ मानी जाती है। और साथ ही साथ इस दिन अगर आपको बाल धोना भी पड़े तो उसको विशेष तौर पे इस दिन अगर आपको बाल धोना है, अगर वह तिथि पड़ रही है तो उसके एक दिन पहले आप बाल धो सकते हैं और अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हम जानते हैं कि वारों के अनुसार हमें किस दिन सिर धोना चाहिए और किस दिन नहीं धोना चाहिए। अब वारों के अनुसार हमें किस दिन बाल धोना चाहिए तो सबसे पहले वार में रविवार आता है, तो रविवार के दिन स्त्रियों को बाल धो लेने चाहिए। और अगर सूर्य देव की पूजा करते हैं आप और व्रत रखते हैं तो इस दिन धोना बहुत ही शुभ माना गया है। और साथ ही साथ अब हम जानते हैं कि सोमवार के दिन और इसके अगर रविवार को अगर बाल धोना पड़े तो इस दिन बाल धोने के लिए अगर इस दोष को मिटाने के लिए अगर बाल धोना पड़े तो गुड़हल के फूल हैं उन मसल का अपने बालों में लगा सकते हैं। और साथ ही साथ जो मंडे हैं, सबसे पहले सोमवार है, सोमवार के दिन स्त्रियों को बाल धोना और मंडे के दिन आप बाल धो सकते हैं। साथ ही साथ अगर बाल धोने के निवारण में अगर आप बाल धोने के दोष से बचना चाहते हैं तो पलाश के फूल हैं उनको मसल कर अपने बालों पे लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो ट्यूसडे हैं, मंगलवार के दिन स्त्रियां बिल्कुल भी बाल नहीं धो सकती क्योंकि स्त्रियां अगर मंगलवार के दिन बाल धोती तो आर्थिक परेशानियां आती हैं। और इसके साथ ही अगर बाल धोने के साथ ही अगर इस दोष के निवारण से बचना चाहते हैं तो आप आंवले का रस या फिर चूर्ण उसका लेप बनाकर आप अपने सिर पर पहले लगा सकते हैं। और इसके साथ बुधवार अब आता है, बुधवार के दिन भी आप बिल्कुल बाल नहीं धो सकते हैं क्योंकि बुधवार के दिन जब आप बाल धोते हैं तो उसका प्रभाव आपके छोटे भाई या फिर पुत्र पर पड़ता है। तो इसके साथ अगर आप बुधवार का व्रत रखते हैं तो एक दिन पहले या 2 दिन पहले सिर धो सकते हैं, अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। और एक दूसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप बुधवार का व्रत करें तो वरुण देव या गणेश जी को बड़ा भाई बना सकते हैं। तो जब आप कलश भरते हैं तो उसमें जल रखा आप वरुण देव से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप मेरे बड़े भाई बनिए और मेरे परिवार की रक्षा करिए। और इसी के साथ गणेश जी के साथ भी यही है कि गणेश जी को सबसे पहले आह्वान किया जाता है तो उन्हें अपना बड़ा भाई मानकर उनसे आप प्रार्थना कर सकते हैं। और इसके साथ ही दोष को मिटाने के लिए अगर आपको कारणवश से धोना भी पड़े तो उस दोष को निवारण के लिए तुलसी के 5 पत्रों को मसलकर पहले अपने सिर पर लगा सकते हैं। आइए हम जानते हैं गुरुवार के दिन स्त्रियों को, क्योंकि गुरुवार के दिन स्त्रियों को बाल धोना बहुत ही अशुभ माना गया है। और साथ ही साथ गुरुवार के दिन पोछा भी नहीं लगाया जाता है, सबसे ज़्यादा अशुभ माना जाता है। और सिर धोना तो बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है गुरुवार के दिन। और साथ ही साथ अगर आपको किसी कारणवश बाल धोने भी पड़े तो उसकी दोष के निवारण के लिए हल्दी या बेसन के लेप से आप सिर धो सकते हैं। साथ ही साथ शुक्रवार है, अब शुक्रवार के दिन भी सिर धोना उचित नहीं माना गया है। जो भी जिनके भी पुत्र हैं या फिर पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं तो उनको शुक्रवार के दिन बिल्कुल भी बाल नहीं धोने चाहिए। और साथ ही साथ अगर किसी कारणवश आपको बाल धोना भी पड़े तो इस दोष के निवारण के लिए आप अपने सिर पर पहले दही लगा सकते हैं और फिर बाल धो सकते हैं। और साथ ही साथ अब हम जानते हैं शनिवार का, तो शनिवार के दिन बाल बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए क्योंकि शनिवार है, शनिदेव का विशेष वार है। तो इस दिन शनिदेव की विशेष
कृपा बनी रहती है। तो इस दिन महिलाएं बिल्कुल भी बाल न धोएं। अगर किसी कारणवश आपको इस दिन बाल धोना पड़े तो कच्चा दूध सिर पर डालकर ही आप इस दोष के निवारण से बच सकते हैं। अब मैं आपको एक ख़ास बात बताती हूँ कि जो सिंदूर है, महिलाओं का जो सिंदूर का महत्व है वह सबसे ज़्यादा होता है कि अगर महिलाएं जो सिंदूर बिना बाल धोए भी अपने बालों में सिंदूर लगाती है तो वह पूजा में बैठ सकती है, क्योंकि जो सिंदूर का महत्व है वो गंगा सिंदूर के बराबर माना गया है। अगर बाल भी नहीं धोती और अपने बालों में सिंदूर लगाती है तो वह पूजा में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और स्त्रियों को तो खास दिन बताए गए हैं, लेकिन पुरुष को हमेशा बाल धोकर ही पूजा स्थल में बैठना चाहिए। और इसी के साथ जो मासिक धर्म है उसमें मासिक धर्म में आप पहले, तीसरे और पाँचवें दिन से धो सकते हैं, ये पौराणिक मान्यता है। और अगर इस दिन कोई वार भी पड़ता है तो भी आप उसके अगले दिन या फिर एक दिन पहले आप सिर धोकर अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। और कहा भी गया है कि प्रसव के 11वें दिन ही बाल धोना चाहिए। खास तिथि और वार का बहुत ही विशेष महत्व रहता है। तो इसी के साथ ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि स्त्रियों को किस दिन बाल धोना चाहिए, किस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। और साथ ही साथ इस दिन बाल धोने से इस दोष का निवारण किस तरह से किया जाता है वह भी मैंने इस वीडियो में आपको उपाय बताए हैं। क्योंकि जो सुहागिन स्त्रियां हैं अगर इस दिन बाल धोती हैं तो वह खुद का तो नुकसान, खुद को तो प्रभावित करती ही हैं, साथ ही अपने पूरे परिवार को भी प्रभावित करती हैं। साथ ही साथ जो गुरुवार का दिन है वह तो बहुत ही ज़्यादा खास माना गया है। इस दिन तो भूल कर भी आप कभी भी बाल न धोएं, नहीं तो आपके घर में, और अगर इस दिन बाल धोते हैं गुरुवार के दिन तो आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ अब हम जानते हैं, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी जानकारी अगर आपको गलत लगती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो में आपको और भी कुछ नया पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन आपके लिए और भी अच्छा और नए रूप में वीडियो बनाने का। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।